नमस्कार। आज हम भारत के एक बेहद अहम कानूनी मामले पर बात कर रहे हैं। फ्रांसिस कोरेली मुलिन बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 का ये केस है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ कानूनी दस्तावेज हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति के अधिकारों को, खासकर अनुच्छेद 21 मतलब जीवन के अधिकार को कैसे देखा। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये मामला असल में निवारक निरोध कानून के तहत जब किसी को हिरासत में लेते हैं तो उसके अधिकारों और संविधान की दी हुई सुरक्षाओं के बीच एक कह सकते हैं नाजुक संतुलन पर रोशनी डालता है। हाँ, संतुलन की बात है। जी, यहाँ पर मतलब मौलिक अधिकारों से जुड़े अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 14 इक्वालिटी वाला, फिर 21 जीवन और स्वतंत्रता और 22 गिरफ्तारी से संरक्षण और हाँ 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब अहम हो जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है फ्रांसिस कोरेली मुलिन से। वो एक ब्रिटिश नागरिक थी। हाँ। उन्हें दिल्ली प्रशासन ने 23 नवंबर 1979 को कोफेपोसा एक्ट के तहत हिरासत में लिया था। जी, कोफेपोसा यानी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, ये खास तौर पर आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए है। हाँ, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हाँ, और उन्होंने फिर अपनी हिरासत को चुनौती दी, लेकिन खास तौर पर उन शर्तों पर सवाल उठाया जो उन पर अपने वकील और परिवार से मिलने के लिए लगाई गई थी। अच्छा, मिलने जुलने पर पाबंदी थी। जी, उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया था और महीने में सिर्फ एक बार अपनी बेटी, जो शायद 5 साल की थी, और बहन से मिलने की इजाजत थी। सिर्फ एक बार महीने में? हाँ, और वो भी जेल अधिकारी की मौजूदगी में। कई शर्तें थीं। यहीं पर उमंग अनुच्छेद 21 और 32 का महत्व सामने आता है, क्योंकि इन्हीं अधिकारों के हनन के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट गई। अच्छा, तो यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अनुच्छेद 21 को कैसे देखा, जो कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ, कोर्ट ने इसकी बहुत ही मानवीय और कह सकते हैं विस्तृत व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ जानवर की तरह सांस लेते रहना नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीना शामिल है, पूरी गरिमा के साथ। मानवीय गरिमा मतलब इसमें जीवन की जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी बात कहने की आज़ादी, कहीं आने जाने की, और बहुत महत्वपूर्ण अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपने रिश्तेदारों दोस्तों से मिलने का अधिकार भी शामिल है। अच्छा, तो ये सब अनुच्छेद 21 के तहत आता है। जी हाँ, कोर्ट ने माना कि फ्रांसिस मुलिन पर जो मिलने जुलने को लेकर पाबंदियां लगाई थीं, जैसे महीने में सिर्फ एक बार, वो भी निगरानी में, हाँ। वो अनुचित थीं, अतार्किक थीं और अन्यायपूर्ण थीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को मान लीजिए निवारक निरोध में रखा भी गया है तो भी उसके मौलिक अधिकार खत्म नहीं होते, निलंबित नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। और ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसका मतलब सिर्फ कोई भी कानून बना दिया वो नहीं। कोर्ट ने यहीं पर मेनका गांधी केस का भी हवाला दिया और कहा कि प्रक्रिया सिर्फ स्थापित होना काफी नहीं है, उसे निष्पक्ष, उचित और तर्क संगत भी होना चाहिए। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ठीक है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। क्या सिद्धांत थे वो? पहला, कोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध में रखे व्यक्ति को अपने वकील से सलाह लेने और परिवार से मिलने का संवैधानिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 और 22 का अटूट हिस्सा है। यानी ये कोई मेहरबानी नहीं, उनका हक है। बिल्कुल, ये उनका अधिकार है। दूसरा, इस अधिकार को जेल के नियमों या मैनुअल के जरिए मनमाने ढंग से छीना या कम नहीं किया जा सकता। अच्छा। अगर ऐसा किया जाता है तो वो अनुच्छेद 14 यानी समानता, 21 जीवन और 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, इन सब का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हुआ। और तीसरा, कोर्ट ने साफ किया कि निवारक निरोध जो है वो कोई सजा नहीं है, ये दंडात्मक नहीं है, ये सिर्फ अपराध रोकने का एक उपाय है। प्रिवेंटिव है, प्यूरिटिव नहीं। बिल्कुल। इसलिए ऐसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति की स्थिति जो सजा काट रहे कैदी हैं उनसे बेहतर होनी चाहिए,
उनको सजा की तरह नहीं रख सकते। ये बहुत बहुत अहम फर्क है। और आखिरी सिद्धांत चौथा के निवारक निरोध के तहत व्यक्ति की जो संवैधानिक स्वतंत्रताएं हैं उन पर कम से कम बिल्कुल न्यूनतम पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। न्यूनतम मतलब जितनी जरूरत हो, बस उतनी ही। हाँ बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस केस ने अनुच्छेद 21 का दायरा सिर्फ जीवित रहने से कहीं आगे बढ़ा दिया, उसे गरिमापूर्ण जीवन तक पहुंचा दिया जी। और ये पक्का कर दिया कि सरकार की प्रक्रिया भले ही कानूनी हो, वो मनमानी या अन्यायपूर्ण नहीं हो सकती। उसे निष्पक्षता की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। एकदम सही कहा। और ये मामला हमें आज भी मतलब सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की जो सुरक्षा चिंताएं हैं उनके बीच सही संतुलन कैसे बने। हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहता है, खासकर तब जब किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जाता है। ये सवाल हमेशा बना रहता है कि भाई मानवीय गरिमा बनाए रखने के लिए हिरासत की शर्तों की वो न्यूनतम स्वीकार्य सीमा क्या होनी चाहिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मुझे लगता है लगातार विचार करने की जरूरत है।